आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं ए बी। ए पार्ट है, इसमें हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। ठीक है, तो वो चेक कैसे करते हैं। फर्स्ट में कॉलम देखते हैं, सेकंड में रोज़ देखते हैं। तो इसमें कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 दो कॉलम्स हैं, रोज़ 1 और 2 दो ही रोज़ हैं, यानी कि कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ तफसील में। अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको भी देख सकते हैं आप पिछली वीडियोज़ में। तो करना ये होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। सिमिलरली थर्ड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 और -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 3, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर -1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। सिमिलरली थर्ड रो है, इसमें 0 को 2 से ज़रब दी तो 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 9 × 4 13, नफ़ी 2 × 0 नफ़ी 2, 2 × 3 5, नफ़ी 1 × 0 नफ़ी 1, 0 नफ़ी 6 नफ़ी 6, 0 + 0 0। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। अब ये है जिसका पार्ट नंबर बी। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है। पहला काम हम यही करेंगे कि इनकी कॉलम्स और इसकी रोज़ चेक करेंगे। 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 3 रोज़ हैं, दोनों बराबर है दोनों, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -6। ओके, फिर ये है 4 2 आर 8, 5 4 आर 20, 6 1 आर 6। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 6 7, 7 - 3 4, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 4 + 15 19, 19 - 6 13, 8 + 20 28, 28 + 6 34। तो यहाँ पे हमारा इसका पार्ट सी भी सॉल्व हो चुका है। इसके पार्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2 और इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है 2/3। ठीक है, और इसमें अगर कॉलम देखे जाएँ तो कॉलम्स 2 हैं, इसमें रोज़ देखी जाए तो रोज़ 2 हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके कॉलम्स और रोज़ और इसकी रोज़ दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 4 2s are 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 5 2s are 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 आ जाएगा। फिर 3 को 1 से ज़रब दिया, 3 4 4 16, 3 2 6, 4 5 20, 3 3 9, 4 6 24, फिर नफ़ी 1 ज़रब 1, नफ़ी 1, 1 ज़रब 4 4, फिर नफ़ी 1 ज़रब 2, नफ़ी 2 और 1 ज़रब 5 5, फिर -1 ज़रब 3, -3 प्लस 1 ज़रब 6 6। अब हम इनको ऐड करेंगे सिंपल, और हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। 8 में 1 ऐड किया तो 9, 10 में 2 ऐड किए तो 12, 12 में 3 ऐड किए तो 15, 16 में 3 ऐड किए तो 19, 20 में 6 ऐड करें तो 26 और 24 में 9 ऐड करें तो 33। फिर ये माइनस का 1 है और प्लस का 4 है। 4 में से 1 निकालें तो 3, 5 में से 2 निकालें तो 3, 6 में से 3 निकालें तो 3। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। अब हम पार्ट नंबर डी को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर डी में भी 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 के साथ, 8 को 2 के साथ, 5 को नफी 4 के साथ, फिर 8 को -5/2 के साथ और 5 को 4 के साथ, फिर 6 को 2 के साथ, 4 को -4 के साथ, फिर 6 को -5/2 के साथ और 4 को 4 के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 को 2 से ज़रब दी तो 16, 5 को नफी 4 से ज़रब दी तो नफी 20, फिर ये 2 है, 2 4s are 8 और 4 को 5 से ज़रब दी तो 20, -20, माइनस का साइन है तो -20 आ जाएगा और 5 4 20, फिर ये है 2 6 12, 4 4 16 नफ़ी के 12 नफ़ी 16, फिर ये है, इसको कैंसिल किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 और 4 4s are 16। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सब ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 नफ़ी 20 नफ़ी 4 नफ़ी 20 जमा 20 कट गया 0, 12 नफ़ी 16 नफ़ी 4 और नफ़ी 15 जमा 1 जमा 16, आंसर आएगा 1। ठीक है, हाँ जी। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट ई, जिसमें हमसे कहा गया है -1 2 1 3 0 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम पहले 1.1 में पढ़ा भी था कि इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नल मैट्रिक्स आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जब सबको मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आंसर आया, फिर 0 है तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 को, आंसर 0 ही आता है। तो जब इनको ऐड करेंगे तब भी आंसर 0 0 ही आएगा, जो कि एक नल मैट्रिक्स है। उससे ये प्रूव होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। हाँ जी, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे कहा गया है लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई करें वेदर A B इज इक्वल टू बी ए, कि A B B A के बराबर है या नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि हमारे पास है A B। तो A की जगह पे A का मैट्रिक्स, B की जगह पे B का मैट्रिक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट की रो फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट की फर्स्ट रो सेकंड का सेकंड कॉलम,
इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -9, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, -15। इसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 2 2s are 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। -1 -9 -10 -2 -15 -17, 2 + 0 0, 4 + 0 4। तो हमारे पास ए बी का आंसर आ चुका है ये। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है बी ए के। ठीक है ना, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को हमने लिया, वो है बी ए के इक्वल। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स रख दिया 1 2 -3 -5, और ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स रख दिया -1 3 2 0, वो एज सच यहाँ पे ले आए। अब हमने इन दोनों को आपस में करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, -5 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -5 मल्टीप्लाई बाय 0। उसको सॉल्व किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 + 0 0। सिमिलरली -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +3, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया और 3 1 3। फिर -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10। सिमिलरली -3 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -9, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब 4 पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो 4 में से एक निकाला है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, फिर 3 में 0 ऐड किया तो 3, फिर 3 -10 -7 और -9 + 0 -9। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हम इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो दोनों सेम नहीं है। इसका आंसर है -10 -17 2 और 4। इसका आंसर है +3 3 -7 और -9। तो चूँकि ये आंसर सेम नहीं है तो प्रूव हुआ कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए फॉर द गिवन मैट्रिसेस। हाँ जी, अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें उनसे कहा गया है ए ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, इसमें बी सी ब्रैकेट में है और इसमें ए बी ब्रैकेट में है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, ए इंटू बी सी। सबसे पहले हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स लिख दिया। ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, वो वहाँ से हमने पुट की। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5। फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -5 -11, -3 -15 -18। ये हमारे पास आंसर आया है बी सी का। तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, तो ए इंटू बी सी। ए का हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू -1 3 2 0। इसको हम बी सी का जो आंसर निकाला है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -11, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय -18, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई बाय -18। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, -11 मल्टीप्लाई बाय 3 -33, 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -7, -18 मल्टीप्लाई बाय 3 -54। ओके, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 8, और 0 मल्टीप्लाई बाय -11 0, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 0 मल्टीप्लाई बाय -18 0,
तो -33 -4 इज इक्वल टू -37, -54 -7 इज़ -61, और 8 + 0 8, 14 + 0 14। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है, जिसको हमने कंपेयर करना है राइट हैंड साइड के साथ। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें गिवन है ए बी ऑफ सी। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ए बी निकालने के लिए ए और बी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी ए बी मल्टीप्लाई किया है। तो उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया था -10 -17 2 एंड 4। हम इसके पिछले पार्ट में ए बी का आंसर निकाल चुके हैं, आप थोड़ी सी वीडियो बैक करके वहाँ से देख सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं आई तो ये आ जाएगा ए बी का आंसर। ठीक है, अब ए बी के आंसर को हमने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 1 1 3, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 को 2 के साथ, -17 को 1 के साथ, फिर -10 को 1 के साथ, -17 को 3 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ और 4 को 3 के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इनको। उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई किया तो -10 को 2 से मल्टीप्लाई किया -20, -17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -17, -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10, -17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -51, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया अगेन 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब ये -20 -17 मिलके -37 हो गए, -10 और -51 ये मिलकर -61 हो गए, 4 + 4 8 और 2 + 12 14 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया ए बी ऑफ सी का, राइट हैंड साइड का। अब हम अगर इसे लेफ़्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था -37 -61 8 और 14, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आया है -37 -61 8 एंड 14। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया है कि ए ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू ए बी ऑफ सी। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे उसने कहा है ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें भी वो है ए ऑफ बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, दोनों को सिंपली ऐड किया, ऐड करके हमारे पास आंसर आया 3 3 -2 -2। अब इस आंसर को बी प्लस सी वाले आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी प्लस सी का मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हासिल हुआ हमें मैट्रिक्स। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -3 -6 -9 -6 -3 -9, 6 + 0 6 और 6 + 0 6। ये हमारी है LHS। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जिसमें हमसे कहा गया ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया है, हम वहीं से देख लेते हैं ए बी को। ठीक है, वैल्यूज तो सेम है। तो ए बी हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ए बी का आंसर हमारे पास आया ये। क्योंकि मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया है तो मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई करने के बजाय आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। आप अगर सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा जाएगा तो आप मुकम्मल इसको अगेन सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ से देखेंगे और तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके ए बी का आंसर हमारे पास आया है ये -10 -17 2 एंड 4। अब हमने निकालना है इसमें ए बी का आंसर तो है, ए सी का निकालना है। तो हम ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है हमारे पास ए सी, ए का मैट्रिक्स ये है, सी का मैट्रिक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। जब मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये बन गया -2 + 3 -1 + 9, -2 + 3 1, -1 + 9 8, 4 + 0 4, 2 + 0 2। आप इसको समझ लीजिएगा, सिंपली हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास ए सी भी आ गया। ए बी का आंसर हमारे पास हमने पहले देखा है कि वो ये था, पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है।
-10 -17 2/4 और ए बी का आंसर अभी निकाला है 1/8। इन दोनों को ऐड करेंगे -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 4 + 2 तो -10 + 1 -9 -17 + 8 -9 2 + 4 6 और 4 + 2 6। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड जो कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमसे उसने कहा है a ऑफ b - c इज इक्वल टू AB - AC। ठीक है, तो b - c पहले हम फाइंड करेंगे। इसमें राइट हैंड साइड में तो AB भी हमने निकाला हुआ है, AC भी अभी हम ऊपर निकाल के आए हैं। दोनों वैल्यूज़ हैं, उसको हम पुट करेंगे तो निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ इसलिए मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूँगा। आप लोग इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक को b के साथ और एक को c के साथ। तो पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड्स जो कि हमारे पास है a ऑफ b - c, तो इसमें से हम निकालेंगे b - c। तो b की वैल्यू ये है, c का मैट्रिक्स ये है। इन दोनों को माइनस करेंगे 1 - 2 2 - 1 -3 - 1 -5 - 3। तो 1 - 2 - 1 2 - 1 1 -3 - 1 -4 -5 - 3 -8। तो ये आया है b - c का आंसर। अब हमने b - c के आंसर को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a ऑफ b - c, a का मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसके साथ हम b - c के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले और दूसरी को दूसरे के साथ, वही हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करके आप इसमें देख लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा। ठीक है, और जब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1 - 12 - 1 - 24 -2 + 0 2 + 0। सॉल्व किया 1 - 12 - 11 -1 - 24 -25 -2 + 0 -2 2 + 0 2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को राइट हैंड साइड जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं वो सॉल्व करेंगे AB - AC। तो AB का आंसर हमें पता है कि AB हमारे पास है -10 -17 2/4 और AC ये है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। पिछले में हमने ऐड किया था, इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट टेकिंग राइट हैंड साइड AB - AC। AB - AC को सॉल्व किया, AB का आंसर ये है, AC का ये है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, -10 - 1 -17 -8 2 - 4 4 - 2। तो -10 - 1 -11 -17 -8 -25 2 - 4 -2 4 - 2 2। तो ये हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करें तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 -11 -25 -2 एंड 2। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ -11 -25 -2 2 तो हमें ये पता चलता है कि दोनों बराबर हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें उसने कहा है फॉर द मैट्रिसेस A B C वेरीफाई करना है A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। सिमिलरली B C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो सॉल्व करते हैं, जो कि है A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A B का ट्रांसपोज। ठीक है, A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स और ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया AB -1 × 1 3 × 2। ठीक है, इस तरीके से -1 × 1 3 × -3 -1 × 2 3 × -5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा -10 -17 2 एंड 4। मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, समझा चुका हूँ, बार बार नहीं बोल रहा। आपको अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो -10 -17 2 एंड 4 इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे। तो -10 2 ये कॉलम है, इसको रो में चेंज किया -10 2। फिर सेकंड कॉलम है -17 और 4, तो इसको हम रो में चेंज सेकंड रो में चेंज करेंगे -17 4। तो ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, B उसका ट्रांसपोज A उसका ट्रांसपोज। सिंपली कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया, 1 - 3 1 - 3 को रो फॉर्म में लिख दिया।
तो ये हमने इसको पहले ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेके फिर इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कर लिया मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन हुई। उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली आंसर आया ये -10 70 -17 2 एंड 4, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 के। तो हमारी ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बी सी का ट्रांसपोज, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैट्रिसेस चेंज है। अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया तो सेकंड पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली बी की जगह पे बी का, सी की जगह पे सी का और ब्रैकेट्स और ट्रांसपोज लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हम इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आंसर आया 4 -9 को चेंज कर देंगे रो में, 4 -9 -12 27 को भी रो में लिख देंगे, तो हमारे पास ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। फिर हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो कि है सी टी और बी टी, बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो टेकिंग राइट हैंड साइड वो है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये हमने सी मैट्रिक्स रख दिया, ये बी मैट्रिक्स भी और ऊपर ट्रांसपोज पुट कर दिया। तो अब हम पहले सी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों का ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिसेस आ गए। उसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई करने का आपको पहले ही बताया है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे इसके आंसर्स 4 -9 -12 27। तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया 4 -9 -12 और 27। इसको हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है 4 -9 -12 27 और राइट हैंड साइड का भी यही है 4 -9 -12 27। तो ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। कुछ कहीं भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी फीडबैक दें, इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि हमारी 1.5 होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी मैथ की इस जर्नी में हमारे साथ मिल सकें। जज़ाकल्लाह।